नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे ताइशा कॉइन नामक एक क्रिप्टो करेंसी के बारे में, जो कि हाल ही में लॉन्च हुई है। और ये क्रिप्टो करेंसी महाराष्ट्र से उत्पन्न हुआ सबसे बड़ा स्कैम होने जा रहा है। आज हम इसके बारे में बात करेंगे। ये स्कैम क्यों होने वाला है, इनके पीछे कौन है और इसको बनाने का क्या पर्पस था। आज हम ये सारी बातों के बारे में चर्चा करेंगे और साथ ही साथ अपने जितने भी व्यूअर्स हैं सबको एडवाइस करेंगे कि इस क्रिप्टो करेंसी में बिल्कुल भी निवेश ना करें, क्योंकि इसमें लगाया हुआ पैसा कभी वापस नहीं आने वाला है। अगर आप जान लेंगे कि ये स्कैम क्यों है, इसके पीछे कौन लोग हैं और उनका बैकग्राउंड क्या है, तो आप बिल्कुल भी दूसरी बार नहीं सोचेंगे इसमें एक भी रुपया निवेश करने से पहले। तो चलिए देखते हैं ताइशा कॉइन की वेबसाइट। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये एक बेसिक टेम्पलेट वेबसाइट है जिसको कि एडिट किया गया है। कोई खास या कोई बहुत स्पेशल चीज नहीं है। बड़े ही बेकार किस्म की वेबसाइट है। इसमें कुछ भी प्रोफेशनल जैसे दिखने वाली कोई चीज नहीं है। यहां तक कि आप ये देखिए परसेंटेज या कुछ भी लोगो ही देख लीजिए कि आंखों को आश्चर्यचकित करने वाला लोगो नहीं है। आगे बात करते हैं इनकी टीम के बारे में। इनकी टीम के बारे में बहुत ही गहराई में चर्चा की जाएगी। साथ ही साथ ये कुछ ब्लॉग्स हैं, वही फॉर्मेलिटी वाले FAQs, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। उसमें भी अगर आप इनके बारे में गौर से पढ़ेंगे तो आपको बड़े ही वाहियात से सवाल और उनके उससे भी बदतर जवाब आपको यहां दिखाई देंगे। बात करते हैं आगे इनके फेसबुक पेज की। तो जैसा कि देख सकते हैं, bytaishacoin.in, taishacoin.in जैसी कोई वेबसाइट भी नहीं है। इनकी जो वेबसाइट है उसका जो URL है, अगर वो देखेंगे तो वो है taisha.in। उसके बाद अगर लाइक्स देखते हैं तो ओनली एक ही आदमी इसको लाइक कर रहा है। हाँ, वो भी शायद उनका फाउंडर ही होगा। बात करते हैं एड्रेस की, तो ये इजमीमा नाम की बिल्डिंग, जो कि मलाड वेस्ट मुंबई महाराष्ट्र की एक कंपनी है या क्या है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। ये एक फोन नंबर दिया गया है, इसके बारे में भी हम आगे खोज करते हैं और देखते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जैसे कि हम यहाँ पे ऑलरेडी इनका फेसबुक पेज देख चुके हैं, वैसे ही सिमिलर हालात है इधर इनके इंस्टाग्राम के भी। सिर्फ मात्र 2 फॉलोअर्स हैं। बात करते हैं इधर एक्सचेंजेस की। जैसे आप एक्सचेंजेस पेज पे जाएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे बहुत सारे एक्सचेंजेस का नाम लिखा हुआ है। हालांकि जब आप चेक करेंगे, इनमें से किसी के पास भी जाएंगे, कहीं पे भी आपको ताइशा टोकन नहीं मिलेगा। ये बस कुछ नहीं है, यहाँ पे बस इन्होंने फर्जी तौर पे नाम डालने के लिए किसी का भी नाम डाल दिया है। वैसे तो ये सब फ्री एक्सचेंजेस है, बट फिर भी इनमें से भी किसी में भी इनका कोई नामो निशान नहीं है। आगे बात करते हैं कॉन्टैक्ट की। तो कॉन्टैक्ट पे इन्होंने दिया हुआ है वही टेलीफोन नंबर जो कि इनके फेसबुक पेज पे भी था। हम इसके बारे में भी बात करते हैं। साथ ही साथ व्हाइट पेपर्स देखते हैं और डिस्क्लेमर देखते हैं। तो आइए दोस्तों ताइशा कॉइन के व्हाइट पेपर्स पे जाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे इनको खुद ही नहीं पता कि क्या इंग्लिश है क्या नहीं है। वी आर रेडी फॉर ताइशास कॉइन। अब ये ताइशा कॉइन है या ताइशास कॉइन है। उसके बाद जैसे कि आप पढ़ेंगे, कुछ भी अनाप शनाप इंटरनेट से उठा के कॉपी पेस्ट किया हुआ है। आधी बातों की तुक नहीं बन रही है। आप जाएंगे, यहां देखिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट।
ये देखिए बहुत ही अनप्रोफेशनल, यानी कि कोई जैसे किसी ने फॉर्मेलिटी के लिए ही बनाया हो वैसा एकदम बना हुआ है। इसी से पता चलता है कंपनी के पीछे कैसी टीम है, कैसे लोग हैं। यहां देखिए इनका विजन देखिए, क्रिएटेड देखिए, करंटली देखिए, फॉन्ट देखिए, सब चीजें देखिए। रीबैलेंसिंग और इनके लॉजिक देखिए। इसके बाद जो है आप आगे जाएंगे, आप देखेंगे कुछ भी नहीं, इन्होंने कुछ भी कहीं से भी किसी का देखा है, व्हाइट पेपर और कॉपी पेस्ट किया है। यही डिफरेंस होता है एक प्रोफेशनल कंपनी में और एक फर्जी कंपनी में। कुछ लोग ऐसी कंपनियां और ऐसे टोकन्स बनाए जाते हैं लोगों को लूटने के तौर पे, बहुत ही हवा बना देते हैं मार्केट में कि ये कॉइन आपको मिलियनेयर बनाएगा, ये कॉइन आपको 1 साल में आपके पैसों का 100 गुना देगा, और बहुत सारी अन्य बातें। ये इन्होंने बिल्कुल ठीक लिखा है कि इनका जो डिस्क्लेमर है उसको आप ठीक से पढ़िए, और इसमें पैसे इन्वेस्ट करने से पहले जानिए, एडवाइजर से पूछिए। इस फोन नंबर के बारे में ट्रू कॉलर पे चेक करते हैं तो यहाँ पे नाम आता है एक खुशबू दुबे का, लेकिन जब आप इस नंबर पे फोन करेंगे तो आपका फोन उठाएंगे एक हाशिम बशीर नामक व्यक्ति, और वो ही अपने आप को इस कंपनी के फाउंडर बताते हैं और सारी बातचीत वो ही करते हैं। तो दोस्तों अभी तक हमने जितना भी एनालिसिस किया है ताइशा कॉइन के बारे में, जितनी भी जांच पड़ताल करी है, उन सब से यही इंडिकेशन मिल रहा है कि ये एक बहुत ही फर्जी कंपनी बनाई गई है कुछ स्कैमर्स के द्वारा, जिसके आगे और पीछे कोई कंपनी, कोई लाइसेंस, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, और सिर्फ लोगों को स्कैम करने के लिए ही इस टोकन को बनाया गया है। आगे हम बात करेंगे कौन है इनके पीछे, कैसे लोग हैं, क्या उनका बैकग्राउंड है, और क्या इस टोकन में इन्वेस्ट करने वालों का फ्यूचर होने वाला है। तो दोस्तों बात करते हैं इनकी टीम के बारे में। जैसे कि इन्होंने अपनी वेबसाइट पे ये 4 व्यक्तियों के नाम और फोटो लगाए हुए हैं, बट असल में इनकी असली टीम है, तो ये है इनकी असल टीम। इसके रचयिता, मास्टर प्लानर हाशिम बशीर, धीरज बित्रा, नसीर हक। जहां तक है ये सिर्फ एक डमी है, इनका कोई रोल नहीं है इसमें। हाशिम बशीर के पार्टनर्स, पिछले जितने भी उन्होंने बिजनेसेस किए हैं या जो भी घोटाले किए हैं आज तक, उन सभी में पार्टनर्स राहुल जाधव और नितेश ढाकरे। हम इन सबका बैकग्राउंड अभी चेक करेंगे। इस वीडियो में कही गई हर बात एविडेंस के बेसिस पे है, कोई भी बात झूठी नहीं है, और ना ही किसी को बेवजह इस वीडियो में बदनाम करने की कोशिश की गई है। इस वीडियो को बनाने का सिर्फ एक ही पर्पस है कि आप जैसे प्रिय लोग जो कि एक अपॉर्चुनिटी पे भरोसा करते हैं, किए गए वादों पे भरोसा करते हैं, तो वो सबको वो चोटें ना मिले जो कि उन्होंने इस टीम के ऊपर भरोसा करके पैसे लगा रहे हैं, वो अपना पैसा ना खोए। तो हमने गूगल पे सर्च किया श्री धीरज बित्रा के बारे में, उनकी लिंक्डइन प्रोफाइल मिली हमें। जैसे कि आप देख सकते हैं यह है इनकी लिंक्डइन प्रोफाइल, जिसमें कुछ खास इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है। सिर्फ इतना मेंशन्ड है कि ये किसी हॉल के ओनर हैं, 12 कनेक्शंस हैं, और इससे आप पता कर सकते हैं कि इनका टेक्नोलॉजी, आईटी सेक्टर या किसी भी चीज में कोई बैकग्राउंड नहीं है, और क्रिप्टो करेंसी तो बहुत दूर की बात है। ये रही इनकी फेसबुक प्रोफाइल, उधर भी ऐसा कुछ नहीं मेंशन्ड है, ये इनकी पर्सनल प्रोफाइल है। खैर आगे बात करते हैं श्रीमान नजीर हक के बारे में। तो हमने बहुत इनके बारे में सर्च किया गूगल पे भी और फेसबुक पे भी। इस नाम के और इस फोटो के साथ ऐसे कोई व्यक्ति नहीं है, जहां तक है ये इनका असली नाम भी नहीं होगा। शायद इनकी शक्ल और गुडविल को इस्तेमाल किया जा रहा है लोगों को भरोसा दिलाने के लिए कि इस कंपनी के मालिक वो है, जैसे कि ज्यादातर एमएलएम कंपनीज में होता है डमी ओनर्स बनाने का। हमारे एनालिसिस के हिसाब से श्री धीरज बित्रा और नासिर हक सिर्फ डमीज हैं,
उनका इस कंपनी में कोई एक्टिव रोल नहीं है। बात करते हैं आगे श्रीमान हाशिम बशीर के बारे में। हमारी रिसर्च के मुताबिक हाशिम बशीर मुंबई के एक जाने माने स्कैमर, जो कि स्टॉक मार्केट से रिलेटेड काफी घोटालों में फंसे हुए थे और हालांकि किसी तरीके से बच गए। ये एक कॉन आर्टिस्ट है जिन्होंने हाल ही में काफी सारे लोगों को चीट किया है और ये एक स्मगलर भी है। जैसे कि आप इधर पढ़ सकते हैं, इनके ऊपर 100 से भी ज्यादा केसेस है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में सिर्फ मुंबई नहीं, मुंबई के अलावा पनवेल, थाने और साथ ही साथ कई अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स जैसे कि पुणे और उल्लासनगर वगैरह। उसके अलावा इन्होंने दिल्ली, यूपी में पिछले 2-3 सालों में 5-6 लोगों को चीट किया है और साथ ही में काफी बड़े अमाउंट का घोटाला किया है। हैदराबाद में भी 2-3 औरतों के साथ चीटिंग करी है और केरला, जो कि इनकी खुद की जन्मभूमि है, वहां पे अनेकों लोगों को चीट किया है। कुछ के पास एफआईआर है, कुछ के पास एफआईआर भी नहीं है। इसमें से 2-3 तो ऐसी चीजें हैं कि जिनको आप सुन के आश्चर्यचकित हो जाएंगे, जैसे कि फर्जी डिग्री बनाने का काम, बहुत सारी चीजें। अभी रिसेंटली इनका एक चेक बाउंस केस है, 120, 420, एक ही फ्लैट को मल्टीपल लोगों को बेचने का इल्जाम, डिवोर्सेस, हालांकि वो इनका निजी मामला है, मनी लॉन्ड्रिंग और गोल्ड स्मगलिंग के साथ साथ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। इन्होंने स्टॉक मार्केट के नाम पे अनगिनत लोगों को चीट किया है। तो हम बात करते हैं गोल्ड स्मगलिंग के बारे में। आप देख सकते हैं ये श्रीमान वही हैं जो टोपी लगा के बैठे थे पिछले फोटो में। इनके हाथ में आप देख सकते हैं गोल्ड बार्स हैं और यहाँ पे आप देखिए ये है 14 अगस्त 2020 की घटना, जब इनको एयर इंटेलिजेंस यूनिट छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट पे इनको रोका गया था और इनके पास 750 ग्राम के लगभग 72 लाख की कीमत वाले 2 गोल्ड बार्स पकड़े गए थे। साथ ही साथ हम बात करेंगे इनके बारे में और हाल ही में हुए इस केस के बारे में बात करते हैं, जो कि आप देख सकते हैं कि मलयालम में लिखा हुआ है। ये एक एफआईआर है जो कि दर्ज हुई है दफा 406 और 420 में, जिसमें कि इन्होंने कुछ लोगों को चीट किया है। केरला से आए हुए थे कुछ लोग जिनका नाम है शायद संदीप शंकरन, और यहाँ पे आप देख सकते हैं अक्यूज्ड में लिखा हुआ है राहुल बालू जाधव, जो कि हाशिम बशीर के पार्टनर है और इस कंपनी के फाउंडिंग मेंबर्स में से एक है, और दूसरे जो हैं हाशिम बशीर खुद स्वयं। इसका ट्रांसलेशन देखते हैं आप। ये उस एफआईआर का सर्टिफाइड ट्रांसलेशन है जिसमें आप देख सकते हैं आईपीसी 406, 420, जगह पालाकाड जो कि केरला का एक डिस्ट्रिक्ट है। संदीप, ये उनका एड्रेस है शायद, और आगे आप देखिए यहाँ पे राहुल बालू जाधव और हाशिम बशीर, जिसमें कि इन्होंने कुछ शेयर्स के नाम पे घोटाला किया है, जिसके कारण इन्होंने 45 लाख रुपए लिए 3 इंस्टॉलमेंट में श्री संदीप से, और उनको इनके नॉलेज के बिना बेच दिया। कुल मिला के 45 और 1.5 लाख यानी कि 26,50,000 का घोटाला किया है ऑलरेडी। इस एफआईआर से हमें यह प्रूफ मिलता है कि राहुल जाधव और हाशिम बशीर मिलके पहले भी काफी सारे घोटाले कर चुके हैं। हम और भी प्रूफ देखेंगे। हमको ये 4 केसेस मिले हैं चेक बाउंस से रिलेटेड, जहां पर हाशिम बशीर अक्यूज्ड हैं। आप देख सकते हैं हर बारी इस व्यक्ति का एड्रेस अलग है, यहां अलग, यहां अलग, यहां अलग, और हर जगह इन्होंने कुछ ना कुछ झूठी कहानी बना के लोगों को चीट किया है, जैसे कि आप देख सकते हैं। ये एक केस है, ऐसे 3 अन्य केसेस और हैं इसी व्यक्ति के खिलाफ। ये केस 2 है जिसका जजमेंट आ चुका है। जजमेंट के मुताबिक इनको कुल मिला के कुछ पैसे देने हैं इन लोगों को,
अब दिए हैं कि नहीं दिए वो हम नहीं जानते, लेकिन आपको इन सब से इस आदमी की फितरत पता चल रही होगी। ये है केस 3। एक लेडी को भी चीट किया जो कि हाउसवाइफ है, और ये चौथे व्यक्ति हैं जिनको इन्होंने चीट किया उसी तरीके से। ये सब जजमेंट आप डाउनलोड कर सकते हैं मुंबई कोर्ट्स के वेबसाइट पे जाके, ये सारे वहीं पे अवेलेबल हैं। आगे बात करते हैं ये किस लेवल के स्कैमर्स हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये सब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की कुछ चीज़ें, जैसे कि पैन कार्ड आप तीनों जगह देख सकते हैं, यहाँ पे पैन है, पैन नंबर है और यहाँ पे भी पैन नंबर है। लेकिन ये आदमी इतना बड़ा फ्रॉड है कि इसके पास 3 अलग अलग पैन कार्ड्स हैं। यहाँ पे आप देखिए इसका नाम है हाशिम बशीर कलोलीकल। कलोलीकल की स्पेलिंग पे ध्यान दीजिएगा। ये इसका करंट वाला पैन कार्ड है जिससे ये सारे ट्रांजैक्शंस करता है। यहाँ पे आप इसकी स्पेलिंग देखिए, हाशिम बशीब, बशीर नहीं बशीब। और ये देखिए तीसरा पैन कार्ड जहाँ पे आप कलोलीकल की स्पेलिंग पे आप ध्यान दीजिए। तो आपको ये सबसे आइडिया ही लग चुका होगा कि ये किस किस्म के लोग हैं। ये किसी भी लेवल तक जा सकते हैं अपने आप को बचाने के लिए, आपको चीट करने के लिए। ये जो टीम है हाशिम बशीर, नितेश ढाकरे और राहुल जाधव, ये काफ़ी टाइम पहले से ही इजमीमा बिल्डिंग में काम कर रहे हैं, स्टॉक मार्केट से जुड़े हुए फ्रॉड कर रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये इनकी एक 3 की टिकरी है जो हर जगह फ्रॉड करती है एक साथ, और ये लोग साथ में तभी आते हैं जब इनको कोई बड़ा हाथ मारना होता है। ये सिनर्जी टेक लाइव है जिस कंपनी को हाशिम बशीर, राहुल और नितेश के साथ चलाता है। ये एक प्रोप्राइटरशिप फर्म है। इसकी क्या इंपॉर्टेंस है ये हम आगे बात करते हैं इसके बारे में। जैसे कि आप इधर देख सकते हैं इन्होंने बहुत ही प्राउड होते हुए यहाँ लिखा है कि ये वेबसाइट है, ये सिनर्जी अनंत टेक्नोलॉजीज ने बनाई है। तो आप जब सिनर्जी अनंत टेक्नोलॉजी के बारे में गूगल करेंगे तो आपको ये 2 रिजल्ट्स मिलेंगे। ये 2 कंपनीज फॉर्म की गई है। जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे आप इस कंपनी का एड्रेस देखिए, ये सेम एड्रेस है जो कि ताइशा पे भी दिया गया है। इस कंपनी का नाम देखिए, सिनर्जी अनंत टेक। हाशिम बशीर की कंपनी का नाम सिनर्जी टेक। एड्रेस भी यही है जो कि अपडेट हो चुका है। मेरे पास लेटेस्ट वाला मुझे GSTIN नहीं मिला है तो इसी वजह से मैंने पुराना सर्टिफिकेट अपलोड किया है। ये रहे राहुल बालू जाधव और नितेश ढाकरे। अब हम इनकी दूसरी कंपनी के बारे में देखते हैं। दूसरी कंपनी में भी कोई अन्य आदमी भी हैं, उधर भी जहाँ तक है सेम एड्रेस ही दिया हुआ है। तो इन लोग का यही काम है, फर्जी कंपनियां बनाना, उपयोग नहीं करना और लोगों को चीट करना। और आप यहाँ पे अब ताइशा का भी एड्रेस देख चुके हैं। अभी बात करते हैं राहुल बालू जाधव के बारे में, जो कि एक इंडियन स्टॉक मार्केट के फ्रॉड हैं। काफ़ी सालों से अलग अलग ब्रोकर्स में काम कर रहे हैं, जैसे कि ग्लोब, मोतीलाल ओसवाल, सब जगह कस्टमर कंप्लेंट्स फॉर चीटिंग। और आपने देखा ही है कि FIR में ये इन्होंने भी मिलके हाशिम बशीर के साथ कैसे 46 लाख रुपए ठगे हैं लोगों से। आगे बात करते हैं नितेश विनोद ढाकरे के बारे में, जिनके खिलाफ सेबी में काफ़ी सारी कंप्लेंट्स हैं, चीटिंग करने के लिए, अनऑथराइज्ड ट्रेड्स करने के लिए, गलत डीलिंग्स करने के लिए, कमीशन अर्न करने के लिए। तो आप ऑल इन ऑल पूरा समझ ही गए हैं कि ये किस तरह के लोग हैं, किस किस्म के लोग हैं। किसी के पैसे डुबाना, किसी को ठगना और किसी को किए गए वादों को तोड़ना, ये इनकी फितरत है। आप लोगों का पैसा डुबाने में इनको 2 मिनट नहीं लगेंगे, और साथ ही साथ ये कोई भी कभी भी मौका देखते ये लोग रफू चक्कर हो जाएंगे। आखिर में आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपना पैसा बचाइए और ताइशा में इन्वेस्ट ना कीजिए। आप भी उन लोगों की तरह मत बनिए जो इनकी मीठी मीठी बातों में आए और इनकी कही गई सुनाई हुई कहानियों में विश्वास करें। धन्यवाद।